है बहुत अंधेरा, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। फूल बनकर जो जिया है वो बस यहाँ मसला गया। जिस्त को फौलाद के ढांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब हक तुम्हारा कोई तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। गोपाल दास नीरज साहब की शायरी मैंने क्यों पढ़ी ये आपको मेरे इस वीडियो के आखिर में मालूम होगा, और इसकी ज़रूरत मुझे इसलिए महसूस हुई क्योंकि आज बात करनी है एक ऐसी बेटी के बारे में जो न सिर्फ अपने घर वालों के लिए नेमत हैं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे मुल्क के लिए नेमत। आज बात होगी कैराना की शेरनी इकरा मुनव्वर हसन की, जिन्होंने अपनी सादगी, अपनी मासूमियत और अपनी उम्दा सोच के दम पर आज के माहौल को धता बताते हुए हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के दिलों में ऐसा मकाम बनाया है कि इन्हें इस मकाम से बेदखल करना नामुमकिन सी बात है। मेरे फिक्र का सबब यह है कि हाल ही में कुछ नफरत के सौदागरों ने इस बेटी के वक़ार और इज्जत पर चोट करने की हिमाकत की। आखिर क्यों? आखिर इस सादा सी बेटी ने उनका बिगाड़ा क्या है? आपको शायद नहीं मालूम कि इकरा पर ये गैर मुहज़्ज़ब और काबिल मजम्मत बयानबाजी करने वालों की उलझन और कशमकश दरअसल खुद इकरा हसन नहीं है। उनकी रातों की नींद और दिन का सुकून तो इसलिए उड़ा हुआ है कि जिस कैराना को उन्होंने पलायन के झूठ के दम पर नफरत की पाठशाला बनाया था, उस कैराना को इस सीधी सी बेटी ने कैसे मोहब्बत का मरकज बना दिया। क्यों आज इस बेटी की वजह से कैराना में अमन और भाईचारे की सदाएं सुनाई देने लगी। उनकी कसक ये है कि जिस कैराना की 36 बिरादरी को वो मजहब के नाम के हथियार के दम पर बांटकर अपनी सियासी जमीन तलाश करना चाहते थे, उसी कैराना की 36 बिरादरी को इस बेटी ने अपनी सादगी से, अपनी सूझबूझ से एक धागे में पिरोकर तस्बीह बना दिया। उनकी परेशानी का सबब यह है कि आखिर क्यों इस मुस्लिम बेटी की हिफाजत में जाट, गुर्जर और तमाम हिंदू भाई सीना तान कर खड़े हो जाते। आखिर कैसे ये बेटी उनके नफरत के महल में मोहब्बत की सेंध लगाने में कामयाब हो गई। अब मेरा सवाल देवों की भूमि पर जन्म लेने वाले और शास्त्रों में अटूट विश्वास रखने वाले रियासत के सुल्तान योगी आदित्यनाथ जी से। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है या नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो योगी जी, आप नहीं चाहते कि आपकी रियासत में देवता निवास करें। आपने ही तो कहा था कि अगर किसी ने भी बहन बेटी की इज्जत पर वार किया तो उसको जहन्नुम का टिकट मैं दूंगा। आपकी रियासत में आपकी नाक के नीचे आपकी सूबे की जीनत इकरा हसन के वक़ार और इज्जत से खेला जा रहा है। फिर भी अभी तक जहन्नुम का टिकट क्यों नहीं दिया गया उन बेगैरतों को? कहीं जहन्नुम का टिकट इशू करने वाली मशीन का पेपर रोल तो खत्म नहीं हो गया आपकी? मुल्क आपके टिकट का मुंतजिर है योगी जी। मेरा दूसरा सवाल सल्तनत के सबसे बड़े सुल्तान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर करोड़ों रुपए बहाने वाले विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी से भी है कि देश की संसद की रौनक एक बेटी की इज्जत को उछाला जा रहा है और आप खामोश क्यों? याद रखिएगा मोदी जी, आपका सीना कितने इंच का है ये बस कह देने से नहीं बल्कि इस बात से तय होगा कि आपकी सरपरस्ती में देश की बहन बेटियां कितनी महफूज हैं। अब आखिर में एक बात मुझे इकरा हसन से भी कहनी है। आपको कभी कमजोर नहीं पड़ना इकरा, क्योंकि आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। आप तो लाखों करोड़ों का हौसला है जो आंसुओं के लिए नहीं बल्कि अपनी हिम्मत और जुर्रत के लिए जानी जाती है। मुल्ला, मुल्ली या आतंकवादी बोलने से आपको कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में तो कर्नल सोफिया को भी आतंकवादियों की बहन कह दिया गया था, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और ख्याल रहे कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाला देवबंद का मुल्ला ही था। जय हिंद, जय भारत।